स्टूडेंट, आज का टॉपिक कंप्यूटर का सबसे कॉमन टॉपिक है जिसकी स्टार्टिंग हम कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहली चीज कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कंप्यूटर या कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज फॉर फास्ट कैलकुलेशन एंड स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज। कंप्यूटर एक विद्युत से चलने वाली मशीन है या डिवाइस है जिसका यूज तेजी के साथ गणना करने में और भविष्य के लिए डाटा को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। अब इसमें एक वर्ड आता है डाटा। तो डाटा क्या है? डाटा इज ए रॉ मटेरियल। डाटा इज ए रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा बिकम इन ए इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के बाद डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कंप्यूटर में स्टोर रहती है। तो जो भी चीज हम कंप्यूटर में डालते हैं वो डाटा होती है, लेकिन जब उस पर कोई प्रोसेसिंग होती है तब वो डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो हमने यहाँ कुछ लिखी हुई है, जैसे स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हर्ट्ज में कैलकुलेट की जाती है। हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर थे वो हर्ट्ज में थे उनकी स्पीड, लेकिन अब गीगा हर्ट्ज में कैलकुलेट की जा सकती है। इतने स्पीड के कंप्यूटर आते हैं। तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की अगर अपने कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस करते हैं, तो उसका रिजल्ट 100% ही आता है, मतलब 100% एक्यूरेट ही आता है। तो इसकी एक्यूरेसी 100% होती है। नेक्स्ट आती है स्टोरेज। स्टोरेज कंप्यूटर की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको अपने कह सकते हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा स्टोर किया जा सकता है, अनलिमिटेड। बट ये अनलिमिटेड नहीं होता, फिक्स अमाउंट में होता है। अगर अपने एक नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो उसमें डाटा फिक्स अमाउंट में स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास अगर कंप्यूटर में 500 जीबी की हार्ड डिस्क है तो हम उसमें केवल 500 जीबी डाटा ही स्टोर करेंगे। तो ये एक फिक्स कैटेगरी के अंदर आता है। बट कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की गई है जिसमें हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, यानी अनलिमिटेड डाटा भी स्टोर किया जा सकता है, जो क्लाउड स्टोरेज में आता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक के कंटिन्यू काम कर सकता है, जिसे उसकी कंटिन्यूटी भी कहा जाता है। वर्सटैलिटी मतलब कंप्यूटर हर प्रकार के काम कर सकता है, एक साथ एक से ज्यादा काम कर सकता है। मतलब बहुमुखी है कंप्यूटर, बहुत सारे काम एक साथ भी कर सकता है और अलग अलग भी कर सकता है। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाती है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर में जिस भी प्रकार का डाटा स्टोर किया जाता है या जो भी डाटा स्टोर किया जाता है ये उसे अपने अंदर परमानेंट स्टोर कर लेता है और कभी भी आपको उसकी जरूरत होती है तो ये सेकंडों में, सेकंड के भी बहुत कम पार्ट में आपको वो डाटा शो करता है। मतलब ये किसी भी चीज को जो इसमें स्टोर है उसको हमेशा के लिए रिमेंबर रखता है और बहुत फास्टली आप उसे एक्सेस कर सकते हो। कंप्यूटर में आईक्यू लेवल 0 होता है, मतलब कंप्यूटर का आईक्यू बिल्कुल नहीं होता, वो खुद कुछ भी सोच समझ नहीं सकता और कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। तो ये कंप्यूटर की अपने बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रखा जाता है, ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। और इन्हीं विशेषताओं के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आपने ह्यूमन और कंप्यूटर की डिफरेंस करें इसकी इन्हीं विशेषताओं के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहली चीज आती है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, बट ह्यूमन की अगर अपने स्पीड की बात करें, कोई भी कैलकुलेशन स्पीड की बात करें, तो वो कंपेयर टू कंप्यूटर स्लो होती है। यानी ह्यूमन कंप्यूटर के कंपैरिजन में किसी भी कैलकुलेशन को स्लो करता है। एक्यूरेसी कंप्यूटर की जैसे कि हमने डिस्कस की 100% होती है, लेकिन ह्यूमन की 100% नहीं होती, डिपेंड करती है। अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग होती है एक्यूरेसी। अगर आप बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ करते हो तो चांसेस है कि ह्यूमन उसमें कोई गलती करे, बट कंप्यूटर से कोई भी गलती नहीं होगी, चाहे जितनी बड़ी मर्जी इक्वेशन हो। तो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होगी किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन में वो 100% रहती है। इंटेलिजेंस की बात करें कंप्यूटर में होती है, मतलब कंप्यूटर लगातार बिना थके, बिना रुके रेगुलरली काम कर सकता है, जबकि
जो ह्यूमन होता है वो लगातार बिना रुके थके काम नहीं कर सकता, उसको थोड़े बहुत रेस्ट की जरूरत होती है, तो ये भी नहीं होती। स्टोरेज, ह्यूमन की स्टोरेज अनलिमिटेड है। ह्यूमन अपने माइंड में अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकता है। वो अपने बचपन से लेकर आगे तक जितनी भी चीजें उसने देखी है, सुनी है, हर चीज को याद रखता है। बट उसकी जो रिमेम्बरिंग ऑफ पावर होती है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग होती है, वो कंपेयर टू कंप्यूटर लो होती है। मतलब जो चीज वो याद रखता है उसे वापस रिकॉल करने में उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो ये चीज लो होती है। बट उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। जबकि कंप्यूटर की अगर अपने बात करें, जैसे अगर अपने छोटे कंप्यूटर्स की बात करते हैं, नॉर्मली माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, तो उसकी तो फिक्स ही होती है। बट जो नई, अगर अपने सर्वर की बात करते हैं, क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं, तो वहां अनलिमिटेड हो जाती है। तो यानी इसकी भी स्टोरेज जो है क्लाउड के बेस पर अगर अपने बात करें तो अनलिमिटेड है। और इसकी रिमेम्बरिंग पावर भी बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि हमने पहले डिस्कस की। यानी जो चीज इसने स्टोर कर ली उसको आप बहुत फास्टली एक्सेस कर सकते हो। वर्सटैलिटी कंप्यूटर में होती है, एक साथ मल्टीपल काम कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ करता है। जबकि ह्यूमन में वर्सटैलिटी नहीं होती है, ये एक्यूरेसी के साथ एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अगर मल्टीपल काम ह्यूमन करता है तो उसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है। आईक्यू, यहां पर अगर अपने बात करें आईक्यू और फीलिंग, इन दो जगह पर ह्यूमन कंप्यूटर से ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि आईक्यू लेवल ह्यूमन का होता है, ह्यूमन में आईक्यू होता है, वो खुद सोच सकता है, अपनी गलतियों से सीख सकता है, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में सोच के उसका सॉल्यूशन खुद निकाल सकता है, जो कि कंप्यूटर नहीं कर सकता। यानी ये बिल्कुल भी नहीं सोचता, ये बस दिए गए इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। ये सिर्फ जो लॉजिक है उस पे काम करेगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचेगा। जबकि ह्यूमन अगर कोई गलती आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम किस रीजन से है उसको भी सोल्व करता है। फीलिंग, अगर आपने फीलिंग की बात करें, ह्यूमन में फीलिंग होती है और कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती। मतलब कंप्यूटर कुछ भी सोचता नहीं है, सिर्फ अपने लॉजिक पर ही काम करता है। तो ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में बेसिक सा डिफरेंस है, जो कि कंप्यूटर की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी रख सकते हैं, दोनों सेम चीजों में आ जाते हैं। तो ये दो टॉपिक हुए, कंप्यूटर की विशेषताएं और ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर और ह्यूमन के अंदर डिफरेंस। ये बेसिक सी चीजें हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन इसके आते हैं, जैसे कि आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है, स्पीड हर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में, इनमें कैलकुलेट की जाती है। डाटा रॉ मटेरियल होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ये सारी चीजें इसमें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर अपने कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं तो उसे अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहली बात होती है वर्किंग के हिसाब से। जो हमने ये कैटेगराइजेशन लिखा हुआ है ये वर्किंग के हिसाब से है, मतलब कंप्यूटर काम कैसे करता है। साइज के हिसाब से भी कंप्यूटर को कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर लिखे जाते हैं, जो कि हम आगे के किसी क्लास में करेंगे। फिलहाल हम आज सिर्फ वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर को कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है ये करेंगे। तो अगर अपने वर्किंग की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसकी वर्किंग के हिसाब से उसे तीन प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। पहली चीज है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये एनालॉग सिग्नल पे काम करता है और इसका यूज होता है केवल फिजिकल मूवमेंट्स को मेजरमेंट करने के लिए। फिजिकल मूवमेंट्स मतलब भौतिक राशियां, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट स्पीड या स्पीड, नमी, आर्द्रता, इन सब चीजों को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। इसका यूज डॉक्टर या इंजीनियरी करते हैं, क्योंकि उन्हीं को भौतिक राशियों को कैलकुलेट करना होता है, मैक्सिमम वही यूज किया जाता है। दूसरा, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये रिजल्ट केवल सिग्नल के रूप में देते हैं और यूजर खुद उन सिग्नल को कैलकुलेट करके एक आउटपुट प्राप्त करता है। मतलब इसमें कैलकुलेशन करने का काम जो होता है वो यूजर का होता है। तो जब यूजर कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालेगा तो वहां एक्यूरेसी थोड़ी लो हो सकती है। दूसरा, ये स्टोरेज, इसकी स्टोरेज बहुत कम होती है, मतलब आप कह सकते हो इसमें डाटा स्टोर
नहीं किया जा सकता। तीसरा, बट इसकी स्पीड इसकी हाई होती है कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होती है, स्टोरेज इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। भौतिक राशियों को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है और मैक्सिमम डॉक्टर और इंजीनियर लोग ही एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि इसमें रिजल्ट सिग्नल के रूप में आएगा और उन सिग्नल को कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो यूजर ही निकालेगा, तो एक्यूरेसी की यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अगर अपने बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये डिजिट्स पे काम करते हैं। जो नॉर्मल कंप्यूटर हम यूज करते हैं ये सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, 0 और 1 पे काम करते हैं ये सारे इन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्मेट में ही सारा काम होता है। कैलकुलेशन के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी ये हर टाइप से वर्किंग के लिए कंप्यूटर की जितनी भी विशेषताएं हैं वो डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के अंदर आप लिख सकते हो। इसमें स्टोरेज होती है, मतलब डाटा को स्टोर करके रख सकता है। स्पीड, इसकी स्पीड हाई होती है लेकिन कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर इसकी स्पीड कम होती है। यानी एनालॉग की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, डिजिटल की उसके कंपैरिजन में कम होती है। ये बाइनरी पे काम करने वाला कंप्यूटर है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है और इसमें हमें प्रोसेसिंग किया हुआ डाटा मिलता है, मतलब डायरेक्ट आउटपुट ही मिलता है, तो इसकी एक्यूरेसी भी 100% रहती है। नॉर्मल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसको एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर में रखा जाता है। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये साइंटिफिक रिसर्च में काम किया जाता है और जो भी बड़े हाई लेवल के वर्किंग्स होती हैं वो लगभग हाइब्रिड कंप्यूटर में यूज होती हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इसमें जैसे जो स्पीड है वो एनालॉग कंप्यूटर की होती है, स्टोरेज होती है वो डिजिटल कंप्यूटर से ली गई है, एक्यूरेसी होती है वो भी डिजिटल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग की जाती है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग ही ज्यादातर यूज करते हैं और इसमें जो बेस्ट करेक्टिविटी एनालॉग की है वो एनालॉग से ली जाती है और जो बेस्ट करेक्टिविटी डिजिटल की है वो डिजिटल से यूज की जाती है। तो ये एनालॉग प्लस डिजिटल का एक मिक्स है, इसमें हर प्रकार की वर्किंग की जा सकती है। बहुत ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं ये। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, वर्किंग के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं ये, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो ये हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू।